नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी रिजाइन लिस्ट के बारे में। साथियों, जिन जिन भी कैंडिडेट के द्वारा एचआरडी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस के अंदर रिजाइन को लेकर एप्लीकेशन दी गई थी, उन एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा अब रिजाइन लिस्ट जारी कर दी गई। साथियों, साथ ही पूरी की पूरी कंडीशन भी बताई गई है कि आप किस तरीके से आपका रिजाइन एक्सेप्ट होगा, क्या क्या वो सारी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। किन किन बच्चों का इस लिस्ट के अंदर नाम आया है, और इसके अलावा जो भी बच्चे बच गए भाई जिन्होंने रिजाइन दिया था लेकिन अभी भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जिस साथी ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेषित, यहाँ पर जिस कैंडिडेट को ये नोटिस भेजा गया है उसका नाम मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया भाई, ताकि कोई प्राइवेसी की जो दिक्कत है वो किसी को ना आए भाई। रिगार्डिंग रेजिग्नेशन टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023, विषयोक्त मामले में महानिदेशक मानव संसाधन विभाग चंडीगढ़ यादी क्रमांक दिस दिनांक 28/6/2000 की पालना में आपको भारमुक्त करते हुए निर्देश दिए जाते हैं। यानी जो नीचे लिस्ट है, आप यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हो साथियों, 16 बच्चों की ये लिस्ट है। इन सभी बच्चों को भारमुक्त करते हुए और कंडीशन भी बताई गई कि आप इन कंडीशन के ऊपर आपका रिजाइन जो स्वीकार किया गया है। द पोस्ट इज़ टेम्परेरी, सभी को पता भाई अभी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर थे, और वैसे भी आपकी टेम्परेरी पोस्ट होती है 2 साल के लिए, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो। एंड योर अपॉइंटमेंट विल बी टर्मिनेबल ऑन द 1 month नोटिस ऑन आइदर साइड 1 month सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेज इन ल्यू ऑफ नोटिस। उसके बाद वाइल यू आर इन द टेम्परेरी कैडर इट विल हावर बी ओपन डिपार्टमेंट टू पे द योर नोटिस योर सैलरी फॉर दिस पीरियड बाई विज नोटिस। यानी इसके अंदर ये बात बताई गई भाई कि आपको नोटिस 1 मंथ के अंदर आपको जो आपकी सैलरी है उस मंथ की सैलरी आपको जमा करवानी पड़ती है भाई 1 मंथ की एडवांस में। और उसके बाद क्या क्या बातें कहीं इंक्लूडिंग अलाउंस, जो भी आपको अलाउंस मिलते हैं 1 मंथ की सैलरी इसके अंदर इंक्लूड है, वो आपको जो मिली है भाई लास्ट मंथ जो आपको सैलरी मिली 1 मंथ की, वो आपको सबमिट करवानी पड़ती है भाई। ये कंडीशन होती है रिजाइन के लेकर। और उसके बाद आपके पास द नोटिस फॉल शॉर्ट 1 month सिमिलरली यू विश रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट यू मे आल्सो डिपॉजिट। ठीक है भाई, तो ये आपकी पूरी की पूरी रिजाइन की कंडीशन बताई गई है कि जो नोटिस जारी किया गया भाई इसके 1 month के अंदर अंदर आपको जो आपका रिजाइन स्वीकार हो चुका है, आपको 1 मंथ की सैलरी यहाँ पर जो है सबमिट करवानी पड़ेगी। सच हावर विल हैव टू बी एप्लीकेबल एड्रेस इन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो आपका नोटिस है, जो आपका रिजाइन है भाई, वो शुड बी एड्रेस टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस कंडीशन हाउएवर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सर्विस एंड डिस्पेंस द ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड अनुसार। ठीक है भाई, सारी ये जो सर्विस के अंदर जो आपकी कंडीशन होती है कि आपको 1 मंथ पहले, जैसे गवर्नमेंट या तो आप जो रिजाइन देते हो भाई तब उस केस में तो आपका रिजाइन स्वीकार हो जाता है। और अगर किसी पोस्ट पर आप जैसे ज्वाइन ही नहीं किया आपने, तो वहाँ से 1 मंथ के अंदर आपके पास एक नोटिस आता है, अगले मंथ फिर मतलब 1-1 महीने या 15-15 दिन के गैप के अंदर आपके पास 3 नोटिस भेजता है। उसी टाइप से आपका रिजाइन के लिए 1 मंथ का आपको पीरियड, ये जो नोटिस दिया है 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपनी जो फीस है वो डिपॉजिट करवा देनी भाई, आपका रिजाइन स्वीकार हो जाएगा। ये सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लेटर देख सकते हो 28 जून का लेटर है फ्रॉम द DG HRD डिपार्टमेंट और डिविजनल कमिश्नर गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा। इन सभी डिवीजनल कमिश्नर को ये लेटर लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं 16 के 16 वो गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक कमिश्नरी से संबंध रखते हैं। तो इन बच्चों का जो रिजाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो, रोल नंबर दे रखा भाई, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिवीज़न कौन सा था, और उसके बाद डेट ऑफ अप्लाई रेजिग्नेशन, आपने जो रेजिग्नेशन की डेट है जैसे 11/6 को इन्होंने अप्लाई किया था, 20 को अप्लाई किया था, जिस डेट में आपने अप्लाई किया था उसी डेट का आपको जो रिजाइन है वो स्वीकार किया गया है। आप देख सकते हो भाई 5वां महीना के भी यहाँ पर 4थे महीने के भी कुछ बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है भाई, जो भी आगे भविष्य में, जैसे कुछ साथी क्या है TGT में लगे हैं, TGT के अंदर लगे हैं, तो अब उनको रिजाइन देना पड़ेगा ग्रुप डी से, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो वो सभी साथी अब ये ध्यान में रखें, फटाफट अपना जो रिजाइन है भाई HRD डिपार्टमेंट जाकर दे सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिजाइन स्वीकार हो सके। क्योंकि अगर आप जब कमिश्नर ऑफिस में देंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, कमिश्नर ऑफिस वाले 1-2 दिन में आपका नोटिस जो पुटअप करेंगे फाइल,
ऊपर भेजेंगे, टाइम लग जाता है डाक जाने में भी। अगर आप डायरेक्ट एचआरडी में दे आते हो तो आपका काम और भी जल्दी बन जाता है। वहाँ से डायरी नंबर वगैरह, डायरी डिस्पैच नंबर, रिसीविंग वगैरह ले आना आप, और आपका रिज़ाइन है वो स्वीकार हो जाएगा कुछ ही टाइम में। क्योंकि टीजीटी केस में थोड़ी इमरजेंसी है, तो एचआरडी डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी साथी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं भाई, उन सभी का रिजाइन जल्दी स्वीकार करें इन केस ऑफ टीजीटी। ठीक है, तो टीजीटी वाले केस में भी सभी बच्चों के फटाफट रिजाइन स्वीकार हो जाएंगे भाई। आपको 1 मंथ की सैलरी देनी होती है, सरकार के द्वारा नोटिस आता है, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको वो सारी की सारी जो सैलरी है वो सबमिट करवानी पड़ती है, आपका रिजाइन स्वीकार हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपका रिजाइन हो चुका है। ये लिस्ट अपने अपने नाम देख लेना भाई, जिन साथियों ने एप्लीकेशन दी थी और जिनके भी पेंडिंग है रिजाइन, जो आपका रिजाइन पेंडिंग है कुछ साथियों का, उनका भी जल्द ही आपको रिजाइन देखने को मिलेगा। लिस्ट जल्दी एक और आ जाएगी। जो मैंने आपको बताया था भाई, रिजाइन की फाइल अभी चली हुई है एचआरडी डिपार्टमेंट में, तो पहले 16 बच्चों की लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद जिन्होंने भी, जो बच्चे बच गए उन्होंने रिजाइन किया था, उनकी भी लिस्ट जल्दी आ जाएगी। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए, ग्रुप डी से संबंधित सभी जानकारी के लिए, और हरियाणा किसी भी पोस्ट से संबंधित, चाहे ग्रुप 56, 57, 1, 2, हरियाणा पुलिस, किसी भी पोस्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों तक ये बात पहुँच सके। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।